हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एस ब्लॉक और हाइड्रोजन दो चैप्टर है जिनका हम नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन से नीट में पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने जो वीडियो देखे हैं, जो कंसेप्ट सीखे हैं, उनमें से नीट में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 2019 में 3 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। एग्जैक्टली अभी मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था कि 2 टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी, दूसरी होती है परमानेंट। तो मेथड दे रखे हैं, है ना। तो बच्चों इस पे आंसर हो जाएगा क्लार्क मेथड। आपने पढ़ा होगा क्लार्क मेथड। और बॉइलिंग जो है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड है। आयन एक्सचेंज, सिंथेटिक रेजिन एंड कैल्गन मेथड ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड है। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा है, इस ब्लॉक से क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक बच्चों हमेशा बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम ये सारे बेसिक हाइड्रोक्साइड है। तीसरा, एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एज ए कोफैक्टर। तो बच्चों आपको याद होगा, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक मेटल होता है Mg जो कि एंजाइम में एज ए कोफैक्टर काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों Mg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 1 को ले लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। अच्छा, मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है ना। वैसे मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और बच्चों ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है, यानी बेरिलियम ऑक्साइड जो है कम बेसिक होगा और बाकी बेरियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन बच्चों अगर हम ध्यान दें कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है। इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होता है बजाय मेटल ऑक्साइड। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है बच्चों CaH2 ये इसके हाइड्राइड है और इनका आयनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा, या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, अच्छा ये बच्चों ऐसे हैं BeH2 एंड CaH2 एंड BaH2। ठीक है, अगर बच्चों आयन का साइज बढ़ेगा, अगर आयन का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड वीक होता है, इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा, देखो Ba सबसे ज्यादा, B सबसे कम, तो ये वाला ये सी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 2017 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि आयनिक मोबिलिटी लोवेस्ट किस आयन की है। तो बच्चों आयनिक मोबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा किसी आयन का, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हाइड्रेटेड आयनिक साइज कम होता जाएगा। तो बच्चों जो आयन सबसे छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों लिथियम। ठीक है, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेटेड आयन साइज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बाइड और यहां पर मैंने ले लिया नाइट्रोजन। यहां पर हाई टेम्परेचर यूज होता है, तो एक प्रोडक्ट बनता है CaNCN, या बच्चों हम इसको ले सकते हैं CaCN2। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, अच्छा और साथ में एक कार्बन अलग हो जाता है ना। तो यहां पर बच्चों कैल्शियम साइनामाइड, ये भी कैल्शियम साइनामाइड नहीं है, ये भी साइनामाइड नहीं है, ये भी साइनामाइड नहीं है, ये गलत स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CaCN2, यानी नाइट्रोजन 2 बार आना चाहिए, है ना। तो आंसर होगा CaCN2। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स ढूंढना है। पहला देखो, कैल्शियम आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग। यस, ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेता है। दूसरा, कैल्शियम आयन नॉट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग द रेगुलेशन ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट। यस, ये गलत स्टेटमेंट बच्चों। कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। और सी वाला देखो, मैग्नीशियम आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन प्लांट्स,
तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये सही है। मैग्नीशियम आयन फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स विद एटीपी, यस ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, जो कि फॉल्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला है बच्चों, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए कैटायन इन आयनिक सॉल्ट। यस, अगर मान लिया जाए कोई आयनिक सॉल्ट है तो कैटायन हमेशा ये मेटल होगा और हाइड्रोजन एनायन होगा, ठीक है, तो पहला सही है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन द सोल्यूशन, यस ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये बच्चों गलत है। देखो डाई हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो ये आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये फॉल्स है। और डी वाला भी देख लीजिए, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स ऑफ विच ट्रिटियम इज द मोस्ट कॉमन। नॉट बच्चों, ट्रिटियम कॉमन नहीं है, हाइड्रोजन कॉमन है, ठीक है, तो ये भी इसका गलत आंसर है। तो यानी यहां पर 2 आंसर है, सी एंड डी। थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया होगा, सी एंड डी बोथ आर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इन कंटेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला है इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, यस, जैसा मैंने आपको बोला था बेरिलियम और एल्यूमिनियम पर किसी एसिड का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। इट फॉर्म BeCl2, यस ये भी रिएक्शन करता है, ठीक है बच्चों। तीसरा, इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, ये गलत है बच्चों। बेरिलियम इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, तो अगर हम BeE2C इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें बच्चों तो हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, यानी बोलने का मतलब है ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है और साथ में जो है हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डी वाला देखो, इट हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस, जैसे आपको मैंने बताया था कि बोरोन हाइड्राइड, डाइबोरिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, मेटल्स आर यूजुअली नॉट फाउंड एज ए नाइट्रेट इन देयर ओर्स। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनको बताना है कि उनमें से कौन सही है कौन गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट है मेटल्स नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल, ये गलत स्टेटमेंट है। मान लिया जाए हमारे पास KNO3 है, तो बच्चों KNO3 इज ए स्टेबल नाइट्रेट, तो मेटल के नाइट्रेट स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मेटल नाइट्रेट आर हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, यस बच्चों इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये यूजुअली फाउंड नहीं होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। कहीं दिख रहा, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, यस, ठीक है। 7, solubility of alkaline earth metal sulfate in water decrease in the sequence, ठीक है। जहां जहां बच्चों solubility का कंसेप्ट आता है वहां हमेशा हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर जितना आयन छोटा होगा, स्मॉल कैटायन, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी solubility भी ज्यादा होनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी जो है ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, Mg, फिर कैल्शियम। 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। 8 में आ जाओ, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली। तो CO2 इजिली वो कार्बोनेट करेगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, या जो सबसे कम अनस्टेबल कार्बोनेट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों 2 कार्बोनेट दे रखे हैं, देखो एक कार्बोनेट, एक टाइप के कार्बोनेट हमारे एल्कली मेटल है Na2CO3 और दूसरे टाइप के कार्बोनेट हमारे क्या हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इनका इस तरह से आ जाएगा, मैंने लिख दिया। तो बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना, जो एल्कलाइन मेटल है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर हम किसी ग्रुप में कार्बोनेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ऊपर से नीचे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता है। तो बोलने का मतलब है कि COCO3 CaCO3 इसमें सबसे ज्यादा होगा और MgCO3 इसमें सबसे कम होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है साइज, अगर मेटल का साइज जितना छोटा होगा उतनी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी।
तो बच्चों इन सब में अगर मैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करूं तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? मैग्नीशियम का। इसीलिए इसका कार्बोनेट इजिली डिकम्पोज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ब्लीचिंग पाउडर? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है भाई? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। यस, आंसर हो जाएगा ए। सोचना ही है, नहीं पूछा ना। 10, इक्विमोलर solution of the following were prepared in the water separately. Which one of the solution will record the highest pH? Highest pH यानी most alkaline। तो most alkaline मतलब जिसका मेटल ज्यादा बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो ऊपर से नीचे आने में जो है साइज बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये पूछ रहा है कि द एल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। यस, और ये बोल रहा है कि इन स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होने वाला। ठीक है, तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, जितना छोटा कैटायन होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बढ़ रहा है। ये तो हुआ ना। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों ऊपर से नीचे क्या होगा? कम होगा। तो LiH सबसे ज्यादा और CSH सबसे कम। तो 11 का आ जाएगा बच्चों डी, है ना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वा सॉल्यूशन। जितना बड़ा कैटायन होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका हाइड्रेटेड आयन उतना ही कम होगा साइज में। तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। तो CS सबसे ज्यादा और Na सबसे कम, सीधी सी बात है ना। अच्छा, 13 पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी? यस, यानी हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिस आयन का साइज सबसे कम होगा। तो अगर बच्चों में Ba, Ra, Sr और Mg में देखूं तो सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? Mg। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी और इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे कम होगी, यानी हाइड्रेशन ज्यादा होगी बजाय लैटिस के। ठीक है, हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक ही ग्रुप के कार्बोनेट की बात करूं तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जितना आयनिक साइज छोटा होगा किसी मेटल का, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। क्या बोला मैंने? आयनिक साइज पर थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। स्मॉल आयनिक साइज डिक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इन सबको इनके आयनिक साइज के आधार पर रखना है। तो पोटेशियम बच्चों यहां पर होता है और कैल्शियम उसके जस्ट, सॉरी, कैल्शियम इधर होता है, कैल्शियम के जस्ट ऊपर है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर है बेरिलियम। तो यहां पर अगर मैं आयनिक साइज देखूं तो सबसे छोटा बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, ऐसा है ना। बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम और सबसे बड़ा साइज है पोटेशियम। तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर इनके कार्बोनेट का भी सेम हो जाएगा। बेरिलियम सबसे कम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। यस, बी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है भाई, है ना, एल्कली मेटल इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो मोबिलिटी जितना होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। तो बच्चों देखो, Rb बड़ा Na, यस, डी आंसर हो जाएगा, है ना। अब आओ 16 पे, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 कैसा था? एक ऐसा था ना, इस तरह से, और यहां पर जो डाइहाइड्रल एंगल था वो था 111। तो ये तो प्लेनर तो पॉसिबल है नहीं, लीनियर भी पॉसिबल है नहीं, स्फेरिकल भी पॉसिबल है नहीं, बचा कौन? नॉन प्लेनर। तो आंसर हो जाएगा बी। 17 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉलिबिलिटी ऑफ MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी। SO4 आयन मेनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कैटायन। साइज ऑफ Mg एंड SO4 आर सिमिलर, गलत है ये भी, है ना, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ MgSO4 इज हायर इन कंपैरिजन टू इट्स लैटिस एनर्जी। यस यस यस, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
क्योंकि बच्चों mg का साइज छोटा है, तो इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई लेकिन इसकी लैटिस एंथैल्पी कम होगी। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आयनिक पोटेंशियल ऑफ mg इज वेरी लो, ये गलत है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। तो चलो ये थे हमारे पास हाइड्रोजन एस ब्लॉक का नीट का प्रीवियस ईयर पेपर। और भी आगे मैं आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर लाता रहूंगा, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। वीडियो पसंद आने पर शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।